हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है आज का हमारा विटामिन, यानी कि जो विटामिन टॉपिक है ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार जो क्वेश्चन है वो हमको देखने को मिलते हैं हर बार प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, यहाँ तक कि यूपीएससी की परीक्षा हो या फिर अन्य जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एनटीपीसी, बैंकिंग की एग्जाम्स, इन सभी में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो यहाँ पर हम फुल विटामिन के बारे में जानने वाले हैं। विटामिन क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं और स्रोत क्या होते हैं विटामिन के, उनसे होने वाले रोग, इन सभी के बारे में हम अपने इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की, यानी कि विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन जो होते हैं वो एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कि विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो चाहे कम मात्रा में ही सही परंतु हमारे शरीर के लिए उचित काम काज के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी कि विटामिन हमारे शरीर को चाहे कम मात्रा में ही मिले लेकिन विटामिन की आवश्यकता जरूर रहती है। और ये जो विटामिन है ये हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, यानी कि हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। लेकिन हमारे शरीर की जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं और विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे बचाने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए ये जो विटामिन है ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं, यानी कि जो विटामिन है इनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रोगों से भी बच सकते हैं। तो इसीलिए जो विटामिन है उनका हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य रहता है। आगे अगर हम बात करें विटामिन के बारे में तो विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई, यानी कि सबसे पहले खोजा किसने, तो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले विटामिन को खोजा। लेकिन 1912 में कैसिमिर फंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने विटामिन शब्द का नामकरण किया। यानी कि सबसे पहले जो खोजा किसने, वो हॉपकिंस ने खोजा था, लेकिन नाम विटामिन किसने रखा, तो 1912 में एक वैज्ञानिक थे कैसिमिर फंग, इन्होंने इसका नाम विटामिन रखा। इसीलिए कैसिमिर फंग को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। और हमारे शरीर में लगभग 13 प्रकार के जो विटामिन हैं उनकी आवश्यकता होती है, किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप से हो। ये 13 प्रकार के जो विटामिन हैं उनकी आवश्यकता हमारे शरीर को रहती है। विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स में विभिन्न प्रकार के विटामिन का समूह रहता है, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6 ऐसे करके B9, B12 इस प्रकार से कई सारे विटामिन बी जो विटामिन होते हैं वो होते हैं। इनको मिल करके इनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी, ई और के, ये इतने प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में इनको आवश्यकता रहती है। आगे बात करें, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है जल में घुलनशील विटामिन और नंबर दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। तो दो प्रकार के घुलनशीलता के आधार पर विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील जो विटामिन है उनको बोलते हैं बी और सी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। और ए, डी, ई के जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील जो इतने प्रकार के विटामिन होते हैं, अगर हम ट्रिक से देखा जाए तो अगर वसा में घुलनशील विटामिन जो विटामिन होते हैं उनकी ट्रिक के बारे में बात की जाए तो आप कीड़ा याद रखिए, कीड़ा यानी कि KEDA कीड़ा, ये जो कीड़ा है ये वसा में घुल जाता है। तो जितने भी विटामिन हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील हैं। अब इसके अलावा सिर्फ दो ही विटामिन बचे, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील हो गए। तो अगर आप कीड़ा याद रखेंगे, कीड़ा जो है वो वसा में घुल जाता है, तो कीड़ा से आप इन सारे विटामिन को याद रखेंगे और ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो जल में जो घुलनशील विटामिन है उनके बारे में बात करें तो इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि मूत्र के रूप में ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये दो प्रकार के ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं
और इनका हम यूज प्रतिदिन भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं, इसलिए ये मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं और ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। यानी कि जब शरीर से बाहर निकल ही जाते हैं तो इनकी जो स्थिति होती है हमारे शरीर के अंदर वो ज़्यादा समय की नहीं रहती है। बात करें वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि कीड़ा, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, तो ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। तो ये वसीय ऊतकों में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या कुछ महीनों तक भी ये रह सकते हैं। यानी कि जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ये विटामिन उसके अंदर पहुंच जाते हैं, उसमें संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर में कई दिनों तक या कई महीनों तक उसी में संचित रहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कुछ ट्रिक के माध्यम से हम जो विटामिन है उनके बारे में जान लेते हैं कि ट्रिक से कौन कौन से विटामिन होते हैं। ट्रिक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो ट्रिक है विटामिन और उनके केमिकल्स जो नाम है उनकी ट्रिक अगर हम याद करें तो रथ एक टॉफ़ी, यानी कि अगर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के के बारे में बात की जाए तो इसको हम सीरियल से आप यहाँ देख सकते हैं, लिखे हुए सारे विटामिन हैं। ये ट्रिक है और ये है उनके केमिकल नाम, यानी कि रासायनिक नाम है उनके। तो रथ एक टॉफ़ी, तो रथ एक टॉफ़ी इस प्रकार से लिखा हुआ है। और इसको हम कैसे निकालेंगे, ट्रिक से कैसे हम याद करेंगे, तो विटामिन ए और विटामिन ए में रथ का जो रा है उससे होता है रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो रेटिनॉल है। फिर है विटामिन बी, फिर रथ में जो था है उससे होता है थायमिन, तो विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम है वो थायमिन है। फिर आता है विटामिन सी, इसका जो ट्रिक में ये ए आता है, ए से होता है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर है विटामिन डी, का आता है क्योंकि एक रथ एक से का, और का ये विटामिन डी के लिए है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। फिर है विटामिन ई जो कि ये टा पे आता है टॉ, तो इससे विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम हो जाता है वो हो जाता है टोकोफेरॉल। और फिर आता है विटामिन के जो कि फी पे है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है फिलोक्विनोन। इस प्रकार से ये सारे विटामिन हैं और एक टिक के माध्यम से रथ एक टॉफ़ी, इसके माध्यम से आप सारे वैज्ञानिक नाम, सारे इनके रासायनिक नाम वो सभी याद कर सकते हैं। र से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सिफेरॉल, टॉ से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनोन। तो इस प्रकार से आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम याद करें कि ट्रिक कौन सी होगी, अगर कि सर ऐसा है, आपने विटामिन के बारे में सभी बता दिए, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स में जो बी विटामिन है उनके लिए कौन सी ट्रिक होगी, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। ये ट्रिक आप याद रखेंगे, इससे जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है, रासायनिक नाम है, उन सभी के जो रासायनिक नाम है वो याद हो जाएंगे। तो थोड़ा आप इस प्रकार से लिख लेंगे, थोड़ा न्यू पैंट और पर बसा, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो विटामिन B1 का जो वैज्ञानिक नाम है वो थो आया है, तो थो से थायमिन। फिर विटामिन B2 रा आया है, तो रा से राइबोफ्लेविन। फिर विटामिन B3 इस पे न्यू आया है, तो निकोटिनेमाइड या नियासिन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फिर विटामिन B5 पैंट आया है, तो पैंट से पैंथोथोनिक अम्ल, ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है। फिर है विटामिन B6, इस पर आया है, तो पर से पायरिडॉक्सिन, ये विटामिन 6 का वैज्ञानिक नाम होता है। फिर आता है विटामिन B7, इस पे बा आया है, तो बा से बायोटीन हो जाएगा। और फिर आता है विटामिन B12, इस पे आया है सा, और सा से साइनोकोबालामिन, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा न्यू पैंट बसा से आप सभी बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी रासायनिक नाम है वो सब याद रख सकते हैं। थो से थायमिन, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से निकोटिनेमाइड या नियासिन, पैंट से पैंटोथेनिक अम्ल, पर से पायरिडॉक्सिन, बा से बायोटीन और सा से साइनोकोबालामिन। इस प्रकार से आप सारे विटामिन के जो नाम है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी नाम है वो सभी आप याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम डिटेल में जानेंगे कि जो विटामिन है कौन सा विटामिन का क्या वैज्ञानिक नाम है और स्रोत क्या है और उनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। स्रोत क्या है, तो ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, टमाटर, संतरे, पके पीले फल, अमरूद, दूध, कलेजी, गाजर, ब्रोकली और तरबूज, इन सभी से हमको विटामिन ए की प्राप्ति होती है। आगे अगर बढ़े हम, इसकी कमी से रोग क्या होते हैं, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी
और जीरोप्थैल्मिया, ये 2 प्रकार के जो रोग हैं वो हो जाते हैं। रतौंधी क्या होता है, तो इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखाई देना कम हो जाता है, यानी कि जैसे ही अंधेरा होता जाता है उसी प्रकार से रतौंधी से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर अगला है जीरोप्थैल्मिया। इस बीमारी में आंखों का जो पानी है वो सूख जाता है, आंखों में लालपन आ जाता है, रेडनेस जो होती है वो आंखों में हो जाती है और आंखों में जो है वो पानी जो होता है वो उस आंखों का सूख जाता है। तो इस प्रकार से विटामिन ए की कमी से ये 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। आगे हम बात करें विटामिन बी के बारे में बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स जितने भी विटामिन बी हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन बी1 के बारे में बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम हो, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। स्रोत इसके क्या क्या हैं, तो ये मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा और मांस, इन सभी में विटामिन बी1 पाया जाता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बी और बेरी बेरी, तो अगर बी1 आ जाए तो ये बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। बात करें ये किसमें किसमें पाया जाता है, तो ये दूध में पाया जाएगा, अंडों में पाया जाता है, सब्जियों हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें पाया जाता है और जो फल होते हैं उसमें ये पाया जाता है। आगे हम बात करें विटामिन बी2 की, तो जो बी2 है इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन और इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो ये केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा और मांस, इन सभी में विटामिन बी1 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं उसमें त्वचा एवं होंठ का फटना, जिसको किलोसिस रोग कहा जाता है, यानी कि जो होंठ होते हैं वो फट जाते हैं, होंठ से ब्लड आना शुरू हो जाता है, जो दरार टाइप से पड़ जाते हैं होंठों में और वहां से ब्लड निकलता है, तो इसको किलोसिस बोलते हैं। और ऐसे ही जो त्वचा होती है, त्वचा भी फटना शुरू हो जाती है, खासकर जो तलवे की जो एड़ियाँ होती हैं ये सब जो होती हैं ये फटना शुरू हो जाती हैं, होंठ फट जाते हैं, तो इसको किलोसिस बोलते हैं और ये विटामिन बी2 की कमी से होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो होता है निकोटिनेमाइड या नियासिन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और स्रोत इसके क्या क्या है, तो ये मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा और मांस, इन सभी में ये पाया जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा और 4D सिंड्रोम, ये 2 प्रकार के जो रोग होते हैं ये हो जाते हैं। इसमें पेलाग्रा है और 4D सिंड्रोम है, ये जो दोनों रोग हैं ये विटामिन बी3 की कमी से हो जाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो विटामिन बी5 है विटामिन, इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है पेंटोथेनिक अम्ल और इसके स्रोत है टमाटर, मूंगफली, दूध, अंडा, मांस आदि, इन सभी से हमको विटामिन बी5 की प्राप्ति होती है। इसकी कमी से जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जो व्यक्ति होता है, जो बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं, तो इस विटामिन जो बी5 है इसकी कमी से ये जो रोग है ये हो जाते हैं। आगे बात करें विटामिन बी6 की, तो विटामिन बी6 जो है इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ध्यान रखिए रासायनिक नाम काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अब टिक के माध्यम से तो याद करेंगे ही करेंगे, साथ में यहाँ पर भी आप रिवाइज करते चलिए। तो जो विटामिन बी6 है इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। ये हमको अनाज, मांस, बादाम और सब्जियां, इन सभी से प्राप्त होता है। इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं। एनीमिया आप सभी लोग जानते हैं ब्लड से रिलेटेड ये रोग है, तो इसमें एनीमिया इससे हो जाता है इसकी कमी से, और जो त्वचा रोग है ये भी हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे विटामिन बी7 के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन जो बी7 है इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। ये इसका जो स्रोत है विटामिन बी7 का, ये दूध, मांस, अंडा, सब्जियां आदि सभी में ये पाया जाता है। इसकी कमी से लकवा यानी शरीर पर लकवा मार जाता है, शरीर में दर्द होते हैं और जो बाल होते हैं बालों का गिरना शुरू हो जाता है। ये खासकर विटामिन बी7 की कमी से होता है, बालों का जो गिरना है वो शुरू हो जाएगा, शरीर में दर्द, खासकर जो हड्डियां होती हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, लकवा मार जाएगा शरीर पर। तो ये कुछ इस प्रकार के जो रोग हैं वो विटामिन बी7 की या फिर कह सकते हैं बायोटिन, इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे विटामिन बी9 के बारे में। विटामिन बी9 का जो रासायनिक नाम है ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल या फिर बोल सकते हैं फॉलिक एसिड। ये खास तौर पर दाल, संतरा, पनीर, सब्जियां और अंडा, इन सभी में ये पाया जाता है। पनीर में पाया जाता है, सब्जियां जो होती हैं हरे पत्तेदार उनमें पाया जाएगा, अंडे में विशेषकर ये पाया जाता है। खासकर अंडा जो होता है ये बेसिकली आप लगभग जो भी विटामिन है उन सभी में आप इनको कॉमन पाएंगे अंडा को। तो जो अंडा है इसमें लगभग सभी विटामिन आपको मिलते हैं। तो दाल, संतरा,
पनीर, सब्जियां, अंडा आदि ये सभी जो है ये विटामिन B9 के स्रोत हैं। इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस यानी कि पेचिस जो रोग होता है वो हो जाता है, पेट संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो विटामिन B12 जो होता है ये अगला विटामिन विटामिन B12 है और इसका जो रासायनिक नाम है ये होता है साइनोकोबालामिन और इसके स्रोत हैं दूध, मांस, पनीर, अंडा आदि, इन सभी से ये विटामिन B12 की प्राप्ति होती है। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग ये जो रोग है ये हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर ली। अब अगला जो विटामिन है वो है विटामिन सी और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। ये खासकर सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, यानी कि जो आंवला है इसमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ जो भी खट्टे पदार्थ हैं या खट्टे फल हैं जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, इमली, इन सभी में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये जल्दी से जल्दी घावों को भरने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है और ये जल्दी से घावों को भर देता है, इसीलिए इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। आगे अगर हम बढ़ें विटामिन सी के बारे में तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें मसूड़ों में सूजन तथा खून आना शुरू हो जाता है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं मसूड़े जो होते हैं वो स्वेलिंग आ जाती है और इसके जो मसूड़े होते हैं दांत के वहाँ से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। ये स्कर्वी के मेन लक्षण है जो कि विटामिन सी की कमी से हो जाता है। अब यहाँ पर भी डिनोट कर सकते हैं सी और स्कर्वी, ये भी आप ऐसे ट्रिक करके याद कर सकते हैं। विटामिन बी, बेरी बेरी, तो ऐसे भी जो रोग हैं वो भी आप किसी तरीके से आप डिनोट करके उनको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आगे बात करेंगे विटामिन डी। अगला इंपॉर्टेंट जो विटामिन है वो विटामिन डी है। ये इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल और अंडा तथा मांस, इन सभी से हमको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। इसे धूप का तथा मुफ्त का विटामिन भी कहते हैं क्योंकि धूप के द्वारा ये प्राप्त होता है, जो सनलाइट होती है उसके द्वारा प्राप्त होता है, तो सनलाइट हमको मुफ्त में मिलती है, इसीलिए इसे भी मुफ्त का विटामिन भी कहते हैं। और ये धूप से प्राप्त होता है इसलिए इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं। शरीर में तेजी से बनने वाला विटामिन होता है, यानी कि सबसे तेजी से जो विटामिन बनता है शरीर के अंदर वो विटामिन डी होता है। अगली अगर हम इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो इसकी कमी से जो रोग होते हैं उनमें रिकेट्स, जिसमें हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, रिकेट्स जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। अगला है ऑस्टियोमलेकिया। इसके अंतर्गत जो वयस्कों की हड्डियां होती हैं ये नरम व लचीली हो जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये नॉर्मल बोन्स हैं, ये ऑस्टियोमलेसिया से ग्रसित जो व्यक्ति है उनकी बोन्स हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हड्डियाँ होती हैं वयस्कों की वो लचीली और नरम और कमज़ोर हो जाती हैं और रिकेट्स में भी यही होता है, इसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से ये दो जो महत्वपूर्ण रोग हैं वो हो जाते हैं। अगली बात करेंगे विटामिन ई की। तो जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। इसका जो स्रोत है वो है अंकुरित अनाज। जो अंकुरित अनाज होते हैं जैसे कि हम लोग क्या करते हैं चने वगैरह जो क्या करते हैं उनको भिगो देते हैं जल में और फिर 1-2 दिन के बाद उनमें अंकुरण होना शुरू हो जाता है, तो उससे हमको विटामिन ई की प्राप्ति होती है। तो अंकुरित अनाज, सोयाबीन, अंडा, दूध, ये सभी से हमको विटामिन ई की प्राप्ति होती है। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये शरीर की झुर्रियों को भरने और मांसपेशियों को बेहतर बनाने में ये काम आता है। विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो इसीलिए इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं क्योंकि चेहरे पर और जो भी शरीर पे जो भी झुर्रियाँ होती हैं उन झुर्रियों को ये कम करता है और हमें सौंदर्य प्रदान करता है, इसीलिए इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो इसकी कमी से अगर रोगों के बारे में बात करें तो इससे महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है, यानी कि उम्र से पहले ही बुढ़ापे के जो लक्षण हैं, कमज़ोर होना, झुर्रियाँ पड़ना, ये सभी जो होते हैं ये मेन लक्षण आ जाते हैं। जनन क्षमता में कमी आ जाती है, इसी के कारण ही जो महिलाएँ होती हैं वो बांझ हो जाती हैं और पुरुषों में नपुंसकता का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। आगे बात करें विटामिन के। अगला विटामिन है वो विटामिन के है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। इसका जो स्रोत है ये हमें टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि से हमको ये मिलता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि जो रक्त का थक्का है वो नहीं बनता है। अगर कहीं कट जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है तो जो ब्लड होता है वो लगातार बहता रहता है और रक्त का थक्का जमने नहीं पाता, तो ये विटामिन के की कमी से होता है। तो ये थे
कुछ विटामिन, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में हमने आज के क्लास में जाना, जिसके जो भी ट्रिक के माध्यम से हमने उनके रासायनिक नाम और क्या कुछ जो उससे होने वाले रोग होते हैं इन सभी के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप क्लास शुरू से क्लास तक देखते हैं तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं उसके लिए आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर क्लास आपको पसंद आती है, जो जानकारी है ये अगर आपको पसंद आती है तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।